यूपीआई ने आजकल हमारे पैसों के लेन देन को बेहद आसान और त्वरित बना दिया है। पहले जहां पैसों के लिए बैंक जाने या कैश लेकर चलने की झंझट रहती थी, अब बस एक क्लिक में सेकंडों में हजारों रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। यही नहीं, अगर किसी का पैसा बाकी हो या किसी से पैसे मांगने हो तो अब कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन फीचर के जरिए सीधे ऐप से पैसे मांगना आसान हो गया था। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार से 1000 रुपए लेने हो तो आप बस उसका यूपीआई आईडी डालकर रिक्वेस्ट भेज देते और जैसे ही सामने वाला इसे एक्सेप्ट करके अपना पिन डालता, पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता। इस सुविधा ने लोगों की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया था और यूजर्स इसे रोजमर्रा के छोटे छोटे लेन देन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब एनपीसीआई ने इस फीचर को आम यूजर्स के लिए बंद करने का बड़ा फैसला किया है। 1 अक्टूबर से फोन पे, गूगल पे और अन्य यूपीआई ऐप्स पर आम लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट पैसे नहीं मांग पाएंगे। कलेक्ट रिक्वेस्ट अब केवल बड़े मर्चेंट्स यानी आईआरसीटीसी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए ही उपलब्ध रहेगा ताकि वो अपने ग्राहकों को से भुगतान रिक्वेस्ट भेज सके। इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन लेन देन को और सुरक्षित बनाना है। दरअसल पिछले कुछ समय में ये फीचर जालसाजों और धोखाधड़ियों के लिए आसान माध्यम बन गया था। कई बार लोग अनजाने में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देते और उनका पैसा निकाल लिया जाता। पहले एनपीसीआई ने इस दिशा में कदम उठाते हुए कलेक्ट रिक्वेस्ट की लिमिट को 2000 रुपए तक घटा दिया था, लेकिन अब ये पूरी तरह आम यूजर्स के लिए बंद कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब आम लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सीधे ऐप के जरिए पैसे मांग नहीं पाएंगे। उन्हें इसके लिए या तो फोन करना होगा या सीधे यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड शेयर करना होगा। इस बदलाव से यूजर्स को थोड़ी असुविधा हो सकती है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने बकाया पैसे लेने के लिए इस फीचर का नियमित इस्तेमाल किया है। हालांकि एनपीसीआई का मानना है कि लंबी अवधि में ये कदम ऑनलाइन पेमेंट को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएगा। सरल भाषा में कहें तो अब यूपीआई का ये फीचर केवल मर्चेंट्स के लिए ही रहेगा, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग और सेवाओं के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट आसानी से भेजी जा सके। लेकिन दोस्तों और परिवार के बीच छोटे छोटे लेन देन के लिए अब पारंपरिक तरीके अपनाने होंगे। कुल मिलाकर एनपीसीआई का ये फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है और इससे यूजर्स ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकेंगे, भले ही इसके चलते उन्हें थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़े। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।